हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता, एक लॉ स्टूडेंट और इंग्लिश लर्नर, और आपको अपनी जर्नी में साथ लेकर चलना चाहती हूं। तो चलिए साथ लर्निंग को शुरू करते हैं। इस चैनल पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और लीगल इंग्लिश के यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आपको इस चैनल पर सेल्फ इंट्रोडक्शन, लीगल इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की वीडियोस मिल जाएंगे। और उन वीडियोस में मैंने बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में आपको तीनों टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनफैक्ट विद इन 5 मिनट्स आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे सीख सकते हैं एज अ बिगनर वो भी बताया है। तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को देखिए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखने से पहले अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, मतलब एक्शंस जो अभी हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर्षिता इज टीचिंग। हर्षिता पढ़ा रही है। राम इज प्लेइंग बैडमिंटन। मतलब वो काम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हर्षिता इज टीचिंग, राम इज प्लेइंग बैडमिंटन, मतलब हर्षिता पढ़ा रही है और जो राम है वो बैडमिंटन खेल रहा है। अब अगर मतलब हम तो अगर ऐसे नॉर्मली आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं। वो काम जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप जब इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग लेक्चर, ओके, और आई एम स्टडिंग, मतलब मैं लेक्चर देख रहा हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो काम आप प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं। अब अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस फॉर्म करना होगा तो उसका रूल क्या है? तो चलिए रूल को देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ये बहुत इजी है। सब्जेक्ट होगा पहले, फिर इज, एम, आर होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए हर्षिता, चलिए हर्षिता इज ईटिंग फूड। ठीक है, हर्षिता खाना खा रही है, तो हर्षिता क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्यों लगेगा? क्योंकि हर्षिता सिंगुलर है। ईट, ईट क्या है? खाना। ईटिंग क्यों हो रहा है? आईएनजी क्यों लग रहा है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट। ठीक है, ईट, एट और एट होता है, ओके। बट मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए यहाँ पे हम ईट लिखेंगे, खाने। ठीक है, एट नहीं लिखेंगे, ईट लिखेंगे। और आईएनजी क्यों लगा है? आईएनजी से लगा है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जब कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो आईएनजी लगता है। एंड फूड, सो इसमें हर्षिता क्या है? सब्जेक्ट है। इज इसलिए है क्योंकि हर्षिता सिंगुलर है। ईट मतलब खाना, वो एक काम कर रही है और वो अभी कर रही है, तो ये आईएनजी होगा। एंड फूड क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट होगा। सो हर्षिता इज ईटिंग फूड। माई मदर इज क्लीनिंग माई रूम। ठीक, मेरी माँ मेरे कमरे को साफ कर रही है। सो माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्यों है? क्योंकि सिंगुलर है। क्लीनिंग, क्लीन करना मतलब सफाई करना। आईएनजी क्यों? आईएनजी इसलिए क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, इसलिए आईएनजी यूज होगा। माई रूम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो माई मदर इज क्लीनिंग माई रूम। तो वो काम जो अभी आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँ। अब हम एम जब हम लगाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम क्लीनिंग माई रूम। ओके, अगर हम आर का यूज़ कब करेंगे? आर का हम हमेशा यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। तो हम प्लूरल के लिए, सो दे आर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, सो दे आर प्लेइंग बैडमिंटन।
यहाँ पे मैंने आपको इज़ एम आर तीनों का यूज़ दिखा दिया कि इस कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे सिंगुलर की बात होगी, ठीक है। इस कहाँ पे है, ये यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर की बात कर रहा है। आई क्यों होता है, एम कहाँ यूज़ होगा, आई के साथ, इंडिविजुअल के साथ होगा, और दे के साथ आर कहाँ यूज़ होगा, दे आर, वी आर, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे प्लूरल की बात होती है। सो आई होप आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ गए होंगे, और प्लीज़ आप कमेंट में कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस खुद से फॉर्म करके लिखिए। ऐसा करने से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी, सो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइन वाइज फॉलो करते रहिए, जिससे आप सारे टेंसेस बहुत ईजिली सीख जाएंगे।